इस बीच बड़ी खबर सीतापुर से सामने आ रही है, जहां पर विद्यालयों में बालाएं लगा रही हैं यहां पर ठुमके। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। प्रधान प्रत्याशी ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां पर विद्यालय के अंदर बालाएं यहां पर नाचती हुई नजर आई हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में कई नेता भी यहां पर उपस्थित रहे थे। विकासखंड सकरन के प्राथमिक विद्यालय का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि विद्यालय के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर बालाएं यहाँ पर डांस करती हुई नजर आई। ये वीडियो में तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कार्यक्रम का आयोजन प्रधान प्रत्याशी ने किया था, जहां पर कई नेता यहाँ पर मौजूद भी थे। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको सीतापुर से, जहां पर विद्यालय के अंदर बालाओं का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधान प्रत्याशी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां पर कई नेता भी मौजूद थे। विकासखंड सकरन के प्राथमिक विद्यालय का ये मामला बताया जा रहा है। सीतापुर से बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधान प्रत्याशी ने विद्यालय के अंदर कार्यक्रम आयोजित किया, जहां पर बालाओं ने जमकर यहां पर डांस किया है। इस दौरान कई बड़े नेता यहां पर मौजूद भी रहे थे। इस बीच बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है। मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी बदमाश यहां पर पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। घायल भी बताया जा रहा है ये बदमाश, जिसके बाद इस घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि गौकशी के मामलों में ये इनामी बदमाश लगातार वांछित चल रहा था, जिसके बाद पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता हासिल हुई है। मौके से एक तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की गई है। कोतवाली देहात के चोला मोड़ पर चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई। और अब बात करेंगे सहारनपुर की। आपको बता दें कि सहारनपुर की क्राइम ब्रांच और जनकपुरी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने उच्च क्वालिटी की 1 किलो से ज्यादा स्मैक जब्त की। जब्त स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। वहीं एसपी सिटी ने बताया है कि स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों सहारनपुर के ही रहने वाले हैं। साथ ही तस्कर इस स्मैक को स्पेशल ऑर्डर मिलने के बाद बरेली से सहारनपुर लाए थे और यहां पर अलग अलग इलाकों में स्मैक की डिलीवरी करने वाले थे। मगर उससे पहले ही स्मैक तस्करों को देहरादून हाईवे पर राकेश केमिकल के पास से दबोच लिया गया। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया है कि पुलिस टीम के जरिए हासिल की गई इस उपलब्धि के लिए टीम को नकद इनाम भी घोषित किया गया है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको सहारनपुर से, जहां पर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए स्मैक तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यहां से 1 किलो से ज्यादा स्मैक जब्त की गई है, जिसकी कीमत तकरीबन 1-2 करोड़ यहां पर बताई जा रही है। देखिए, लगभग 1077 ग्राम यानी लगभग 1 किलो से ऊपर इसका वजन है। और कीमत के बारे में तो मेरे द्वारा कुछ कहा जाना ठीक नहीं होगा। आपको जानकारी है कि ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत हाई कीमत होती है और लोगों की ज़रूरत के आधार पर काफ़ी महंगे दामों पे इसको बेचते थे। फिर भी अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 2 करोड़ रुपए का जो है ये बरामद। और ज्यादा जानकारी के लिए सहारनपुर से हमारे संवाददाता अबरार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अबरार, पुलिस को बड़ी सफलता यहां पर हासिल हुई है, स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये थाना जनकपुरी इलाके का ये पूरा मामला है। जो स्मैक तस्कर पकड़े गए हैं, इनके पास से लगभग 1 किलो ज्यादा की स्मैक जो है पकड़ी गई है, जिसकी मार्केट में वैल्यू लगभग 2 करोड़ रुपए आकी जा रही है। इसमें एसपी सिटी विनीत भटनागर ने भी प्रेस वार्ता के दौरान बताया था कि ये बहुत बड़ी खेप थी नशे की, जो बरेली से लेकर आए थे और ये अलग अलग हमें छोटी छोटी कीमतों में बेचते और ये क्या नाम से रिटेल के तौर पे जो है ना छोटे छोटे इलाके में जाके बेचा करते थे। लेकिन उससे पहले ही पुलिस को ये बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने इस तस्करी को होने से पहले ही इन लोगों को दबोच कर गिरफ्तार कर लिया गया है। जी अबरार, क्या पुलिस ने आपकी किसी अधिकारी से बातचीत हुई, खुलासा हुआ है क्या कुछ पूछताछ में, क्या इनके साथ कोई और भी शामिल था?
देखिए, इसमें एसपी सिटी विभाग ने जो है प्रेस वार्ता के दौरान ये बात बताई थी कि अभी ये फिलहाल जो है जांच का विषय है, इन लोगों से पूछताछ की जाएगी और इसमें जांच में जो भी लोग इनके साथ शामिल हैं, जो खुलासा होता है और किसी का होगा तो उन लोगों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है पुलिस ने इनके ऊपर? देखिए, इनको गिरफ्तार करके फिलहाल अभी जो है जेल भेज दिया गया था। अब बाकी जो है इनको रिमांड पे लेकर इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। उसके अलावा भी जो इनके साथ और लोग इनके साथ शामिल होंगे तो इनकी निशानदेही में उन लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्रार तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर प्रतापगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर हाईवे लुटेरे और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को यहां से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से कार, पिकअप और 2 तमंचे बरामद किए गए हैं। हाईवे पर व्यापारियों से लूटपाट लगातार ये बदमाश अंजाम दे रहे थे। इन घटनाओं को नगर कोतवाली के ATL ग्राउंड के पास ये मुठभेड़ हुई, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको प्रतापगढ़ से, जहां पर पुलिस ने हाईवे लुटेरों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस और इन बदमाशों के बीच पहले मुठभेड़ हुई थी, इसके बाद जवाबी कार्रवाई में इन बदमाशों को गोली लगी है। फिलहाल इलाज के लिए पुलिस ने इन बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि ये बदमाश हाईवे पर लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। वहीं मेरठ के दौराला से हत्या की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि NH 58 पर सोमवार रात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से वहां से फरार हो गए, जिसके बाद आनन फानन में मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। जिसके बाद जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। वहीं पुलिस बदमाशों की तलाश के लिए लगातार कॉम्बिंग भी कर रही है। देखिए, एक शाहनवाज नामक व्यक्ति हैं जो मेरठ से अपना दुकान बंद करके और अपने गांव मभी जा रहे थे दौराला। टोल प्लाजा जैसे वो क्रॉस किए उसके आगे ही उनको जो है उनकी हत्या हुई है जो है, और उनके परिजनों द्वारा भी अज्ञात में तहरीर दी गई है। मुकदमा पंजीकृत किया गया है, पुलिस जाँच कर रही है और पुलिस सभी बिंदुओं पर जाँच कर रही है। जल्दी से जल्दी घटना का नामकरण किया जाएगा। देखिए, एक शाहनवाज नामक व्यक्ति हैं जो मेरठ से अपना दुकान बंद। इसी बीच बड़ी खबर अमेठी से आ रही है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि मारपीट में कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दोनों पक्षों में महिला समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। दोनों लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल के लिए घायलों को रेफर कर दिया गया है। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के बड़हौली गाँव की ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको अमेठी से, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच में ये विवाद हो गया जमकर। दोनों पक्षों के बीच यहां पर मारपीट हुई, साथ ही कई वाहन भी यहां पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए अमेठी से हमारे संवाददाता तौफीक हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। तौफीक, 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ है, जमीनी विवाद को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, अमेठी जिला के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के बड़हौली का मामला है। दोनों पक्षों में एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। ये विवाद बातचीत के दौरान दोनों पक्षों में लाठी डंडा चलना स्टार्ट हो गया और यहाँ तक कि कई गाड़ियां भी तोड़ दी गई हैं। जी, तौफीक, इस घटना में कितने लोग घायल हुए हैं, क्या स्थिति है उनकी अभी? इस घटना में 6 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर भेजा गया था, जहां से 2 लोगों को लखनऊ रेफर किया गया है। जी तौफीक, पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है इस मामले को लेकर? पुलिस ने तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया है और मेडिकल पुलिस द्वारा ही करवाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश टिकैत 12 फरवरी को बिलारी में महापंचायत करने वाले हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में कई पंचायत करने के बाद अब उन्होंने उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर लिया है। दिल्ली में चल रहे आंदोलन को सफल बनाने के लिए और किसानों में जान फूंकने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है, जिसके चलते बिलारी में 12 फरवरी को किसान महापंचायत का ऐलान किया गया। इसे सफल बनाने के लिए अब किसान संगठन एकजुट
होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जिले के किसान नेता गांव का भ्रमण भी कर रहे हैं और भीड़ जुटाने के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर गांव से ट्रैक्टरों को महापंचायत में ले जाने का यहां पर आह्वान लगातार इन कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है। बिलारी तहसील में महापंचायत है जिसमें माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी वहाँ पधारेंगे और महापंचायत की तैयारियां मुकम्मल तरीके से तैयार हो चुकी हैं। सभी किसानों में आक्रोश बहुत है, सरकार के प्रति आक्रोश है। जो लोग दिल्ली नहीं जा पा रहे थे किसान, इसीलिए महापंचायतों का रखा कि महापंचायत रख के वो अपना विरोध दर्ज महापंचायत में दिखा दें। क्यों, काम का समय था, इसलिए महापंचायतों की शुरुआत की गई। बिलारी तहसील में महापंचायत है जिसमें माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी। इसी बीच बड़ी खबर फिरोजाबाद से आ रही है, जहां पर खुलेआम दबंगई करता हुआ सिपाही यहां पर देखा गया है। आपको बता दें कि घरेलू विवाद की वजह से सिपाही ने युवक की पिटाई की। पूर्व प्रधान के फार्म हाउस पर युवक की यहां पर सिपाही ने यहां पर पिटाई की है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। और साथ ही इस वायरल वीडियो को लेकर यहां पर एसएसपी ने इसको संज्ञान में लिया और साथ ही सिपाही को निलंबित भी कर दिया है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, थाना टुंडला के जारकी का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी फिरोजाबाद से, जहां पर सिपाही ने दबंगई दिखाते हुए एक युवक की जमकर मारपीट की थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो को एसएसपी ने संज्ञान लिया और कार्रवाई करते हुए सिपाही को निलंबित कर दिया है। वहीं बरेली में आम बजट को लेकर गोष्ठी का यहां पर आयोजन किया गया था। वहीं आंवला लोकसभा से बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने कहा कि आजादी के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना आत्मनिर्भर भारत का था, उसकी वजह से आज तेजस जैसे लड़ाकू विमान भी हमारे भारत में बनने लगे हैं। सांसद ने कहा कि कल्पना करें, जो हमारे देश के गरीब लोग थे, उनके राशन कार्ड होते हुए भी इधर उधर भटकना पड़ता था, उनके साथ बेईमानी होती थी, राशन नहीं मिलता था। आज एक देश एक राशन कार्ड से जोड़ने का पीएम नरेंद्र मोदी ने काम किया है। गरीबों और महिलाओं की चिंता की है, कोई वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जिसको बजट में शामिल नहीं किया हो। वहीं सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते चिंता करने का काम किया गया। जो रोजी रोटी से वंचित था, ऐसे लोगों को भी बजट में विशेष यहां पर उनका ध्यान रखा गया। इसके लिए हम जनपद बरेली की ओर से वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। और गरीबों की विशेष तौर से चिंता की और महिलाओं की चिंता की। कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा है जिसको कि बजट में शामिल ना किया। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते उस आम गरीब की भी चिंता करने का काम किया गया, जो कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी से वंचित होने लगा। और गरीबों की विशेष तौर से चिंता की और महिलाओं की चिंता की। कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा है जिसको कि बजट में शामिल ना किया। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते उस आम गरीब की भी चिंता करने का काम किया गया, जो कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी से वंचित होने लगा। और गरीबों की विशेष। इसी बीच बड़ी खबर बिजनौर से सामने आ रही है, जहां पर दो गाड़ियों में जोरदार टक्कर हो गई है। बताया जा रहा है कि कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि दूसरी गाड़ी का चालक भी मौके से फरार हो गया है। स्योहारा थाना इलाके के सहसपुर रोड की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको बिजनौर से, जहां पर 2 गाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर हो गई थी। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। जबरदस्त ये टक्कर थी, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। दूसरी गाड़ी का चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। वहीं उत्तराखंड की देवदूत कही जाने वाली एसडीआरएफ की कई टीमें चमोली आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं, जिसमें एसडीआरएफ सेना नायक नवनीत भुल्लर भी लगातार मौके पर पहुंचकर क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। वहीं सेना नायक भुल्लर ने चमोली के आपदा प्रभावित रणगांव में ग्राम और
ग्रामीणों से गांव की समस्याओं के बारे में जानकारी जुटाई और तत्काल एसडीआरएफ ऑफिसर को समस्याओं का निराकरण करने के लिए आदेश भी दिए। साथ ही ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है कि गांव की हर समस्या का शीघ्र निदान होगा और कहा कि एसडीआरएफ जवानों के जरिए रैनी गांव में घर के सामान को सुरक्षित निकालने और मूलभूत आवश्यकताओं को सुचारू करने का भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर ललितपुर से सामने आ रही है, जहां पर नहर में एक मासूम का शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ताल बेहट क्षेत्र अंतर्गत हनुमान मंदिर के पास का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको ललितपुर से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में मासूम का शव बरामद किया गया। वहां पर मौजूद लोगों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ताल बेहट क्षेत्र अंतर्गत हनुमान मंदिर के पास का मामला बताया जा रहा है। हल्द्वानी में पार्षद तन्मय रावत की गिरफ्तारी से नाराज मेयर जोगेंद्र रौतेला और दर्जा राज्य मंत्री तरुण बरथल धरने पर बैठे। साथ ही कई बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद रहे, जहां पर मेयर और कार्यकर्ताओं ने कोतवाल को हटाने की यहां पर मांग की। इसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मेयर से कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला और देर रात पुलिस प्रशासन ने कोतवाल की पुलिस लाइन से अटैच करने के साथ ही 5 दिन के अंदर पूरे मामले के जांच के आदेश दिए, जिसके बाद मेयर और राज्य मंत्री सहित पार्षदों ने अपना आंदोलन खत्म किया। वहीं अब पुलिस प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है और पार्षद तन्मय रावत को भी कोतवाली से ही जमानत दे दी गई है। से 1 ईयर से नीचे का इम्प्रिजनमेंट था, वो भी न्यायिक प्रक्रिया के बाद सिद्ध होने के बाद। लेकिन कोतवाल साहब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज हो रहे थे, बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत हो रहे थे। ना उन्हें वो थाने से बेल दे रहे थे और जब वो बेल लेना माननीय न्यायालय के शरण में जाना चाह रहे थे, ना उनको वहाँ जाने दे रहे थे। बार बार दबाव पुलिस द्वारा बनाया जा रहा था, वो उचित नहीं है। वो भी एक प्रतिनिधि है, हर प्रतिनिधि का सम्मान है। समस्त पार्षद संघ द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया। इसमें पुलिस अधिकारियों द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि और उनको ये अवगत कराया गया कि इसमें जांच की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में यदि किसी का दोष पर, विशेषकर कोतवाल का, तो वो उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस जांच अवधि में, जो कि 5 दिन की होगी, इस अवधि में कोतवाल को पुलिस कार्यालय से संबद्ध किया गया है। ये इसलिए किया गया है कि जांच में कोई प्रभाव ना पड़े। वहीं लक्सर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर नारकोटिक्स की टीम ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि देश प्रदेश में अवैध कारोबार चरम सीमा पर लगातार जारी है। वहीं स्मैक तस्करों की धरपकड़ के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 2 टीमों का गठन भी कर दिया है, जिसके बाद नारकोटिक्स की टीम ने जंगलों में घेराबंदी कर स्मैक को गिरफ्तार करते हुए 20 ग्राम यहां पर स्मैक बरामद की और साथ ही स्मैक की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए से ऊपर बताई जा रही है। सूचना पर स्थानीय पुलिस सहित सीओ विवेक कुमार मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया गया। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मोहम्मद उस्मान बताया है। ये अभी सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है गांव मंजा के पास जो है स्मैक की तस्करी कर रहा है। सूचना पे हमारी पुलिस टीम द्वारा इसको घेर-घोट के गिरफ्तार किया गया था। लगभग 20 ग्राम के करीब इसके पास स्मैक मिला है और अग्रिम में आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए टीम को निर्देशित किया गया है और ये नशे के खिलाफ अभियान हमारा इसी तरह से जारी रहेगा और लोगों से भी मैंने यहाँ पे बात की है ताकि वो इस बारे में जागरूक रहें। ये अभी इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।